भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। बेल्लारी कोप्पल ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मैं आंजनेयाद्रि तीर्थ श्री विरूपाक्ष मंदिर और श्री विजय विठल देवस्थान को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं. साथियों, बेल्लारी की ये धरती विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि की गवाह है. इसलिए यहां के लोग विकसित भारत, विकसित कर्नाटका के संकल्प के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं. इस चुनाव में मुझे देश के अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला है. अभूतपूर्व जन समर्थन, अभूतपूर्व आशीर्वाद, और जहां भी गया हूं चारों तरफ आत्मविश्वास के साथ, पूरे संकल्प के साथ देश की जनता ने हमें आशीर्वाद देना तय कर दिया है. और पूरा देश एक स्वर से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार. भाइयों और बहनों, आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कुछ देशों को, कुछ संस्थाओं को ये पसंद नहीं आता है. बहुत से लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भारत कमजोर हो, सरकार कमजोर हो, तो फिर खुद को जो फायदा उठाना है वो बड़ी आसानी से उठा सकते हैं. ऐसी कमजोर सरकार में ये लोग अपने हिसाब से जो भी काम निकलवाना होता है बेधड़क, बिना झिझक निकाल देते हैं. और कांग्रेस को भी इससे करप्शन की खुली छूट रहती थी. इसलिए तुम भी कमाओ, मैं भी कमाओ, तुम भी मालामाल, मैं भी मालामाल, यही खेल उनका चलता रहता था. लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है. उनकी चिंता ये है कि ऐसी सरकार है जो झुकती नहीं है, ये ऐसी सरकार है
जिसको कोई ताकत झुका नहीं सकता है। और आप में से जो लोग दिल्ली की लुटियन की दुनिया से परिचित हो, उनको पता होगा कि 2014 के पहले दिल्ली की राजनीति के गलियारों में दलालों का जोर रहता था। होटलों के कमरे सालों साल के लिए दलालों के नाम पर बुक रहते थे और दलाली से ही दिल्ली में सारे काम करवा लिए जाते थे। ये 2014 से जब से आपने मुझे बैठाया है, ये सारे गलियारों में भी स्वच्छता अभियान हो गया है। ये सारे दलाल दिल्ली छोड़कर राज्यों में दुकानें खोज रहे हैं। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को साफ साफ कहना चाहता हूं, आप लोग चाहे जितना जोर लगा लीजिए, भारत विकसित होके रहेगा। हमारा कर्नाटका विकसित होके रहेगा। ये कांग्रेस की तुकड़मबाजी नहीं चलेगी। साथियों, कल्याण कर्नाटका के विकास को बीजेपी अपनी जिम्मेदारी मानती है। केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस की योजनाओं को लागू किया है। बीदर, कलबुर्गी, बीजापुर, ये रोड का काम हो, बेलगावी, हुंगुंद रायचूर एक्सप्रेस वे हो, मुनिराबाद, गिणीगेरा रायचूर और गदवाल रायचूर रेलवे लाइन हो, या गदाग बड़ी रेलवे लाइन हो, आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। साथियों, कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने कल्याण कर्नाटका के लिए भविष्य की मजबूत नींव तैयार की है। हमारे बेलारी में जींस इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम संभावनाएं मौजूद है। इनके विस्तार से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। हमारी सरकार पीएलआई स्कीम्स और पीएम मित्र पार्क के जरिए टेक्सटाइल सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है। पीएम मित्र पार्क स्कीम में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस के निवेश का अनुमान है। इससे यहां अनेकों नए रोजगार सृजन होगा। हमारा प्रयास है कि बेलारी की जींस मेड इन इंडिया की पहचान बने। पीएलआई स्कीम से यहां के स्टील उद्योग को भी
मजबूती मिली है। साथियों, बीजेपी के प्रयासों से कोप्पल का टॉय क्लस्टर भी अब दुनिया में छाने जा रहा है। कोप्पल की टॉय इंडस्ट्री में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, जिससे यहां रोजगार के अनेक नए मौके बन रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाइयों, भारत जैसा देश, हमारे यहां हस्तशिल्प में लोग माहिर, हमारे खिलौने, हमारी बहुत बड़ी विरासत, लेकिन भारत लाखों करोड़ों रुपया का खिलौने, टॉयज इंपोर्ट करता था। और जब मैंने खिलौने अब इंपोर्ट नहीं होंगे, अब हिंदुस्तान के खिलौने दुनिया में जाएंगे, इसके लिए एक के बाद एक कदम उठाए। तो ये कांग्रेस वाले मेरी मजाक उड़ाते थे कि देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री ये खिलौने खिलौने करता रहता है, लेकिन आज दुनिया के देशों में भारत के खिलौने एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, और जो इंपोर्ट हो रहा था उसमें बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। बीजेपी का वोकल फॉर लोकल का मंत्र यहां के खिलौनों के लिए नया मार्केट बन रहा है, ग्लोबल मार्केट बन रहा है। साथियों, बीजेपी ने कर्नाटका में विकास की फसल लगाई, कांग्रेस उसे तबाह करने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस का एजेंडा है खुद कोई काम करना नहीं, और बीजेपी ने जो काम किए हैं उन कामों को जहां है वहां अटका देना, रोक देना। हमने कर्नाटका में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, लेकिन कांग्रेस ने आते ही राज्य में बिजली का संकट पैदा कर दिया था। आप भी जानते हैं कि बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री अपने आप ठप हो जाएगी। इस संकट का बुरा प्रभाव कर्नाटका की इंडस्ट्रीज पर पड़ा। साथियों, यहां कर्नाटका में एक तरफ किसान पानी की किल्लत से परेशान है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने किसानों के हक का पैसा भी मार लिया है। जब कर्नाटका में बीजेपी की सरकार थी तो किसान सम्मान निधि के साथ किसानों को 4,000 रुपीज कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा मिलते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों को मिलने वाली ये मदद बंद कर दी गई। साथियों, कर्नाटका कांग्रेस सरकार ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। यहां ऐसे माइंडसेट को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कर्नाटका के लिए, देश के लिए खतरनाक है। क्राइम को, टेरर को वोट बैंक के तराजू से नहीं तोला जा सकता, वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। लेकिन कांग्रेस वोट बैंक की अपनी सोच से बाहर निकलने के लिए कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। अब पीएफआई पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि एक खतरनाक संगठन है।
इस खतरनाक संगठन ने देश को तबाह करने की बहुत बड़ी साजिश रची हुई है और उसके एक एक कारनामे जब सरकार के सामने आए तो हमने हिम्मत के साथ फैसला कर लिया, जो भी होगा मुकाबला कर लेंगे, लेकिन पीएफआई को हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। पीएफआई को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। पीएफआई को निर्दोषों का कत्ल नहीं करने देंगे। पीएफआई को लोगों को शस्त्रों की ट्रेनिंग देने के कुकृत्य से वो नहीं करने देंगे। और इसके लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी हिम्मत करके पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। पीएफआई के जो बड़े बड़े तीसमार खां थे वह जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश के लिए इतनी खतरनाक पीएफआई वो आज कांग्रेस के लिए लाइफलाइन बन गई है। कांग्रेस उनके प्रति हमदर्दी रख करके उनके लोगों से लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के ऐसे रवैये के कारण बेंगलुरु के कैफे में बम ब्लास्ट करने की हिम्मत हुई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कांग्रेस के राज में हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.